आगे जहां कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की तीर्थ पुरोहितों की मांग पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए तो संतों ने उसका स्वागत किया। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे जल्दबाजी में दिए जाने वाला फैसला बताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कुंभ क्षेत्र कहां तक है, पहले इस बात का डिसीजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र की बात है तो इस पर अभी कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कुंभ क्षेत्र रुड़की, मंगलौर, बहादुराबाद, श्यामपुर तक है। फिर ऐसे में गैर हिंदुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या उनको विस्थापित किया जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि इस पर अभी चिंतन, मंथन और अध्ययन करने की जरूरत है। वहीं संतों ने तीर्थ पुरोहितों की मांग का स्वागत करते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही इस तरह की व्यवस्था है और अगर इस पर सरकार कोई फैसला लेती है तो वो स्वागत योग्य होगा। कुंभ क्षेत्र कहाँ तक है पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पंचपुरी है और ऋषिकेश है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। और हर की पैड़ी क्षेत्र में तो कोई रात्रि होटल में भी निवास नहीं कर सकता है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अर्चना, जिस तरह से कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित करने की मांग लंबे समय से उठती हुई नजर आ रही है, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? सरकार के द्वारा क्या कोई पक्ष रखा गया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कोमल कि जिस तरह से ये पुरोहितों की मांग है तो इससे सियासत थोड़ा तेज दिखाई दे रही है। लोकसभा के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में लिए जाने वाला फैसला है और इस फैसले पर अभी उन्होंने कहा सोच विचार करेंगे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना ये भी है कि पहले तो ये तय होना चाहिए कि कुंभ क्षेत्र कितनी दूरी तक है, वास्तविक सीमा कहाँ तक है। उन्होंने ये भी बताया कुंभ क्षेत्र रुड़की, मंगलौर, बहादुराबाद और श्यामपुर तक फैला हुआ है। ऐसे में गैर हिंदुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या विस्थापन करेंगे? जी कोमल, बिल्कुल अर्चना, आगे मैं यही बताऊं। जी अर्चना बोलिए। जी, मैं यही बताऊंगी कि इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी है, उन्होंने ये भी कहा। और सभी साधु संतों ने स्वागत भी किया इस बात को लेकर। जी कोमल, बिल्कुल अर्चना, इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है क्योंकि अगर कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किया जाता है तो जो उस इलाके में रहते हैं उन लोगों को क्या होगा, उन नागरिकों को क्या होगा? क्या उनके लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है? ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल कोमल, बताऊंगी कि जिस तरह से पुरोहितों का कहना है कि जो हर की पौड़ी और जो घाट वगैरह है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कुंभ क्षेत्र जहाँ पे स्नान होते हैं, इस पे उन्होंने सरकार से भी मांग की और प्रशासन से भी मांग की है कि जैसे बाहर के कुछ बांग्लादेशी वगैरह लोग आके वहाँ पे मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचता है, बाहर से आने वाले यात्रियों को भी ठेस पहुँचता है, तो ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। जी कोमल, बिल्कुल अर्चना, आप खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे जो हरिद्वार में प्राइवेट अस्पताल संचालकों और डॉक्टर्स ने सुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए डॉक्टर एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन का गठन किया है। संगठन का उद्देश्य इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाने के बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगना, अस्पताल में तोड़फोड़ और इसके साथ ही हंगामा होने की घटनाओं के दौरान एक दूसरे को सहयोग देना है। हाल ही में निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मौत के कई मामले सामने आए, जिसमें मृतकों के परिजनों की ओर से अस्पताल में तोड़फोड़ तक कर दी गई। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसे माहौल में डॉक्टर को इमरजेंसी केस लेने में डर लगता है। जिन लोगों का इलाज कर उनकी जान बचाई जा सकती है उन्हें भी रेफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए लोगों से बेहतर संवाद करने के लिए सभी डॉक्टर्स को एक मंच पर आना जरूरी है। संगठन में हरिद्वार जिले के कई डॉक्टर्स और अस्पताल संचालक शामिल हुए। बोला अपना दर्द उन्होंने बोला। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन मैं आपको ये बता दूं कि जो सारा खेल मोर्टेलिटी का होता है, 90% मोर्टेलिटी होती हैं जच्चाओं की, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं। इसमें दो फैक्टर निकल कर आते हैं। एक तो जो पेरीफेरी पे इस तरीके के सेंटर्स खुल गए हैं जो कि 12-12 हज़ार में, 13-13, 15 हज़ार में, 10-10 हज़ार में ऑपरेशन कर देते हैं और उसके बाद वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मरीज़ तो क्या है, सीधा है, ठीक है, मरीज़ उनको क्या समझ रहा है कि वो डॉक्टर हैं, है ना। उसके बाद वही मरीज़ मान लीजिए रिस्क में चला जाता है, हाई रिस्क हो जाता है, और वो फिर हमारे पास रेफ़र होके आता है
और किसी काम एसोसिएशन हरिद्वार का उद्देश्य ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे उसके ओनर्स डॉक्टर्स ना भी हों या उसके ओनर्स जो हैं बीएमएस डॉक्टर्स हों, सारे सबको एक छत्र के नीचे लेके आया जाए, ताकि जो भी निर्णय हो वो सारे डॉक्टर्स का पूरे हॉस्पिटल हरिद्वार के मेडिकल डिपार्टमेंट का एक हो। अभी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में है, जबकि अभी से ही हमें और जगह से भी बातें हो रही हैं कि हमें भी इस संगठन में शामिल किया जाए। और रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोटा रेंज के पाटकोट क्षेत्र स्थित भलौन गांव में रविवार की देर शाम एक बार फिर बाघ के हमले से सनसनी फैल गई। इस दर्दनाक घटना में बिहार से आए एक श्रमिक की मौत हो गई। लगातार हो रही घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घटना की पुष्टि करते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ ध्रुव मरतोलिया ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाघ की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अभी 6:15 बजे यहाँ भलौन एक यहाँ पे छोटा सा नाला है। 6:15 बजे एक टाइगर ने एक श्रमिक था बिहार निवासी चंपारण जिले का, तो उसको अपना शिकार बना दिया। तुरंत हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो बॉडी तो रिकवर हो गया है। इसके साथ साथ अभी हमारी एक डॉक्टर की टीम और स्टाफ की टीम मयस लेके मचान बना के वहाँ। उत्तराखंड में इस सप्ताह मौसम का मिजाज मुख्य रूप से शुष्क बना रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार नहीं है। हालांकि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे उत्तरी जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। देखिए, अभी तो जो है मेनली जो है इस वीक में मौसम शुष्क रहने वाला है। कल थोड़ा सा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ से जो 3 जनपद है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में, वहाँ पे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश, और 2800 मीटर या 3000 मीटर के आसपास जो इलाके हैं उससे ऊपर वाले, उसमें स्नोफॉल कहीं कहीं हल्की से बहुत हल्का स्नोफॉल। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।